सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज का जो मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैंने अपना वाक्य लिया है, वो वाक्य ये है कि वेल्थ क्रिएटर स्टॉक हमेशा पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। वेल्थ क्रिएटर स्टॉक शुड ऑलवेज रिमेन इन पोर्टफोलियो। हाँ दोस्तों, ये भी ऐसा बात विषय है जो आपके ज्ञान में और ध्यान में दोनों हमेशा के लिए आना चाहिए। अब पहले समझ लेते हैं कि वेल्थ क्रिएटर स्टॉक क्या है। वेल्थ क्रिएटर स्टॉक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो स्टॉक जो आपके धन संपत्ति को बढ़ाए और उसमें एक प्रगतिशील रूप सदैव दे और वो ग्रोथ ओरिएंटेड टर्म में चलता रहे, ऐसे स्टॉक को ही हम नाम देते हैं वेल्थ क्रिएटर स्टॉक। जिसमें आपने कुछ 5,000 10,000 कुछ इस तरह का पैसा इन्वेस्ट किया, आज वो कुछ वर्षों के बाद लाखों में कन्वर्ट हो गया और काफ़ी नंबर ऑफ ईयर्स के बाद वो करोड़ों में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे स्टॉक को ही हम नाम देते हैं वेल्थ क्रिएटर स्टॉक। तो चलिए पहले समझते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण भी देने जा रहा हूं दोस्तों, उस उदाहरण पर आपका विशेष ध्यान हो। सबसे पहले मैंने जब ये वाक्य लिखा दोस्तों, मैं लिखता रहता हूँ, कम्युनिटी में लिखता हूँ, टेलीग्राम में भी भेजता रहता हूँ प्रतिदिन। तो वहाँ से कुछ कमेंट में कुछ प्रश्न आए कि सर कुछ वेल्थ क्रिएटर स्टॉक का नाम तो बताइए। तो चलिए दोस्तों, वो सब बातें मैं आज बताने भी जा रहा हूँ। आपके नॉलेज के लिए एक अच्छी बात होने जा रही है और मैं कुछ वो बातें भी बताऊँगा जो आपके लिए सदैव इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले दोस्तों, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक में खूबियाँ ये होती हैं कि उसमें कहीं ना कहीं हर तरफ से ग्रोथ रहता है। ईयर आफ्टर ईयर उसमें प्लस पॉइंट होते हैं। ईयर आफ्टर ईयर उसमें प्रॉफिट प्लस होता जाता है। उसमें डिविडेंड भी प्लस होते जाते हैं और डिविडेंड अमाउंट भी प्लस होता जाता है समय के साथ साथ। तो ये सब में खूबियाँ होती हैं वेल्थ क्रिएटर स्टॉक के अंतर्गत। तो चलिए मैं आपको एक के बाद एक उदाहरण देना शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहला नाम मैं विप्रो का ले रहा हूँ दोस्तों। विप्रो वेल्थ क्रिएटर में मैं रैंकिंग नंबर 1 देता हूँ आज भी। विप्रो का मैं कई बार उदाहरण भी दिया हूँ और ये सभी इन्वेस्टर जो पहले से मार्केट के अंदर हैं ये सभी जानते हैं। और मैंने मैगज़ीन में भी एक आध बार फ़ोटो भी दिखाया था कि जिन्होंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था 1980-81 में, 1980-81 में, वो 10,000 रुपया मैंने एक पर्टिकुलर मैगज़ीन भी दिखाया था जो 2010 का था। उसमें ये ही था कि वो 10,000 रुपया जो इन्वेस्ट हुआ था, वो 10,000 रुपया 400 करोड़ वो 2010 में हो गया था। और जो आज की तारीख में मैं कहूँगा कि वो कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 700 से 800 करोड़ के रेंज में उसका मार्केट प्राइस होगा, मतलब मार्केट वैल्यू होगा। जिन्होंने इन्वेस्ट किया था 1981 में और वो आज भी उस शेयर्स को जस्ट रखे हैं पेशेंस के साथ। आज भी उनके पास होल्ड है। उनके पास विप्रो का कई लाखों का शेयर्स होगा, यानी लाखों शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 100 शेयर्स वो लाखों शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। अब वो इस तरह से हुआ कि स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ, स्प्लिट बोनस, इस तरह से। ये सबसे जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ। आप इस बारे में गूगल में भी सर्च करेंगे तो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक में मैं नाम लूँगा। ऐसे तो कई नाम आते हैं, 5-6 नाम तो मैं ले ही लूँगा। इसके बाद मैं नाम लूँगा जैसे ब्रिटानिया कंपनी है, ब्रिटानिया है, कॉलगेट है, नेस्ले इंडिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो इस तरह के स्टॉक जो अपने आप में बहुत ही मजबूत रहे, लेकिन जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए उनके लिए काफ़ी अच्छा इस वेल्थ क्रिएटर हुआ। जो 1980, 80, 81, 84, उसमें मैं इन्फोसिस का भी नाम जोड़ूं तो सही होगा। ये सब वेल्थ क्रिएटर रहे हैं दोस्तों। तो जो मैंने जितना भी नाम लिया, 4-5 नाम दोस्तों, एक नाम जो मैं लेना अभी चाहूँगा, उसमें एक नाम है MRF का, मद्रास रबर फैक्ट्री। मद्रास रबर फैक्ट्री MRF का ख़ास बात मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये शेयर्स के बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं जिसमें मैंने कहा था कि ये मेरा माय फर्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक, मेरा सबसे पहला जो मल्टीबैगर स्टॉक था वो जस्ट MRF ही था।
तो मैंने पहली बार MRF दोस्तों मैंने लिया था 2882 रुपीज़ के भाव में, और आज देखिए MRF का भाव कहाँ पहुँच गया है, 95,000 प्लस। आज की तारीख में, आज की डेट में आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि 95,000 प्लस चल रहा है MRF का भाव। और मैं पहले भी, अगर मैं आज उस नॉलेज को दोस्तों मैं आपको मेरा माय फर्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक का वीडियो लिंक आज इस ऑडियो के साथ ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपके नॉलेज के लिए भेज रहा हूँ। आप इसी वीडियो लिंक में देख लीजिएगा, ध्यान ले लीजिएगा और देखिएगा इस वीडियो को। मैंने ऐसे तो उस वीडियो को मैंने देखा है दोस्तों, ऑलरेडी वो 28,000 व्यूज़ तो हो चुका है उसका, माय फर्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक का। आप इसलिए देखिए क्योंकि उसमें भी मैंने एक वाक्य, 2-3 वाक्य यही कहा है कि जो स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है और जो परफॉर्मेंस ईयर आफ्टर ईयर अच्छा करते जा रहा है, शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन है, उसमें डिविडेंड भी मिल रहा है, तो वो स्टॉक को सदैव आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो ये उदाहरण में ये बात भी मैंने उस वीडियो में कहा हूँ जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ दोस्तों। तो वेल्थ क्रिएटर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में सदैव रहना चाहिए। जो जो मैंने नाम अभी लिया और जो जो मैंने नाम बताया आपको, उस नाम पर आप ध्यान दें और उस नाम को चाहें तो, हाँ नो डाउट, अगर मैं एक नाम और जोड़ूंगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो भी नाम आप सभी जानते ही हैं, बजाज फाइनेंस भी एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है दोस्तों। अगर आप इसको 22-23 साल 24 साल पहले देखें तो ये भी मार्केट में बजाज फाइनेंस का भाव भी 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया चला करता था। आप इस बात को आश्चर्य होगा कि बजाज फाइनेंस का भाव भी एक समय में क्या भाव था कि 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपये के भाव में चल रहा था, और आज देखिए दोस्तों 6,000 प्लस में चल रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो स्टॉक आपको, हाँ आप ये भी पूछेंगे कि वेल्थ क्रिएटर स्टॉक की पहचान क्या है, कैसे हम पहचानें। देखिए दोस्तों, कंपनी जो भी है अपने परफॉर्मेंस के बलबूते दुनिया में जानी जाती है। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है और उसका परफॉर्मेंस ईयर आफ्टर ईयर प्लस होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से आगे चलकर वो शाइनिंग होना ही है, वो चमकेगा दमकेगा। तो वो स्टॉक को अगर आपने शुरू में जान लिया, पहचान लिया, तो वही सबसे बड़ी बात होती है। तो कहने का अर्थ यही है कि कुल मिला के हम ये देखते हैं, इसीलिए देखिए दोस्तों, हम भी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव स्टडी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि कौन से स्टॉक कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है या कर रहा है, या उसको उसमें करने की एबिलिटी है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान, ज्ञान, समय, अध्ययन, ये बहुत सब चीज़ें ज़रूरी है। तो जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट स्टॉक होते हैं जो वेल्थ क्रिएटर होते हैं। हाँ, ये बात है कि अब ये है कि आप पूछेंगे सर कि अभी देखिए कॉलगेट हो गया, ब्रिटानिया हो गया या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये स्टॉक अभी रेंज बाउंड में ही चलते रहते हैं पूरे साल भर, कि भाई 100 रुपया 200 रुपया बढ़ गया तो बहुत बड़ी बात है, फिर से 100-200 रुपया बढ़ के फिर से वो बैक हो जाते हैं। तो यहाँ आप सोचेंगे ये कहाँ वेल्थ क्रिएट कर रहा है, कुछ तो नहीं कर रहे हैं कि पूरे साल भर में 200 से 300 रुपया बढ़ा, और क्या बढ़ा। ऐसा अभी है सर दोस्तों, लेकिन जिन्होंने नंबर ऑफ ईयर्स पहले लिए हैं, उनके लिए तो हर तरफ से मैं तो कहूँगा हीरा ही हीरा है, हीरे से बढ़कर है। क्योंकि दोनों चीज़ें हुआ है, एक तो वेल्थ भी मल्टीप्लाई हुआ है और साइड में डिविडेंड भी लगातार कंपनी देता रहा है। तो डिविडेंड ही कई, अब आप ही सोचिए दोस्तों, जिनके पास कई लाखों शेयर्स विप्रो का है, या कई लाखों शेयर्स यानी पहले के जिनके पास हैं, जिन्होंने आज भी रखे हैं, तो उनको लाखों रुपए का डिविडेंड भी तो आता होगा। और जिनके पास, अब आप ही सोचिए, कंपनी अगर 10 रुपया 12 रुपया या 15 रुपया पर शेयर डिविडेंड दे, तो लाखों क्या करोड़ों रुपये भी आ जाएं। जिनके पास करोड़ों का शेयर है या करोड़ों के मात्रा में नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो उनको डिविडेंड भी तो करोड़ों रुपये का आएगा, वो भी साल भर में। तो आप ही सोचिए कितना बड़ा इनकम बन गया, कितना बड़ा इनकम का साधन बन गया। तो एक तरह से, हर तरफ से मैं कहूँगा कि डिविडेंड पाना या बड़ी रकम में आना, तो उसके लिए भी कई लोग पैसा या अपना शेयर्स रखते हैं और कायम रखते हैं। तो उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि मार्केट में ज़्यादा एप्रिसिएशन हो, उनका उद्देश्य ये होता है कि मार्केट में हमें डिविडेंड तो इस पर्टिकुलर स्टॉक से सदैव आएगा।
तो इसलिए वो अपना धीरे धीरे नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाते रहते हैं। तो जो जो अच्छी कंपनियों का स्टॉक है, आप धीरे धीरे अपने बजट के अनुसार, भाई चलो 1 शेयर ले लिया, 2 शेयर ले लिया, 5 शेयर ले लिया, जो अपने बजट के अंदर है। भाई चलो अपने बजट के अंदर विप्रो कंपनी बजट के अंदर आता है, बजाज फाइनेंस हमारे बजट के अंदर आता है। लेकिन हाँ, लेकिन ये ध्यान रखकर कि भाई ये हम ले रहे हैं किसके लिए, 2 साल 5 साल आगे का सोच कर ले रहे हैं। हाँ, ये आप सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी होगा तो आप नहीं देख पाएंगे वैसा, तो उसमें माइनस देखेंगे, प्लस कम देखेंगे, माइनस ज़्यादा देखेंगे। जैसे मार्केट का ट्रेंड है वैसे शेयर चलते हैं फिर। तो इस तरह के वेल्थ क्रिएटर स्टॉक को आपको सदैव अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए दोस्तों। और उसी तरह से दोस्तों मैंने ये भी कहा है कि मेरे पास जो MRF का शेयर है वो भी मैं सदैव रखूँगा दोस्तों। ये बात भी, हाँ, ये निश्चित है कि हो सकता है आने वाले दिनों में या महीनों में हो सकता है MRF का 1 लाख रुपए का एक शेयर हो जाए। और जिस दिन MRF का शेयर 1 लाख रुपए का एक शेयर होगा, उसी दिन या उसके दूसरे दिन में माय फर्स्ट मल्टी बैगर का पार्ट 2 का मैं वीडियो आपके समक्ष उपस्थित जरूर करूँगा। ये आपके नॉलेज के लिए भी, और इसमें यही कहूँगा कि पेशेंस अगर आप रखते हैं तभी आप वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। मतलब अपने आप में वेल्थ क्रिएटर तो स्टॉक बनाता है हमें कि भाई वेल्थ क्रिएटर बेस्ट स्टॉक है, तो वो उन्होंने मल्टीप्लाई करके समय के साथ साथ वो अपना रूप दिखा दिए। लेकिन आप स्वयं में भी वेल्थ कब बना सकते हैं या बन सकता है, जब आप में पेशेंस हो। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के पास पेशेंस होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पेशेंस है तो निश्चित रूप से आप भी अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई होते हुए ज़रूर देखेंगे। लेकिन नज़रिया आपको 3 साल 5 साल या उससे भी ज़्यादा रखना होगा, तब ये सब चीज़ आप देख पाएंगे। तो मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैं आपके लिए नॉलेज के लिए बोलना चाहता था। हाँ दोस्तों, तो मैं यही फिर से दोहराऊँगा कि आप आज भी और भविष्य में जो अच्छी कंपनियां हैं, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, जिसको आप रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, को कुछ शेयर्स को भाई चलो ठीक है ना, हम डिविडेंड के नाम पे ही लेकर रख रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं, डिविडेंड तो आएगा, ऐसा सोचकर आप उसमें एप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हाँ, ये सोचिए कि भाई साल भर में तो हमें कम से कम जो भी है प्लस कुछ तो, जैसे हम बैंक में FD में इंटरेस्ट पा लेते हैं 7% 8%, उसी हिसाब से यहाँ से भी मुझे 7-8% के लेवल पर या उससे ज़्यादा ही आपको डिविडेंड के रूप में पैसा आ जाएगा। तो बस मैं यही कहूँगा। और हाँ दोस्तों, मैं आज भी आपको यही कहना चाहूँगा कि जस्ट जो मैंने आज का टॉपिक लिया था कि वेल्थ क्रिएटर स्टॉक सदैव आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, तो बिल्कुल रहना चाहिए दोस्तों। हाँ, कोई समय ऐसा जीवन में आता है जहाँ ऐसा फील होता है कि भाई हमें शेयर्स बेचना अनिवार्य हो जाता है, तो भी आप कोशिश करिएगा भाई कि हम कम से कम 20% तो रखें। अगर 80% बेचने की नौबत भी आ जाए तो भी आपको मेरे हिसाब से 20% शेयर्स वो रखना ही चाहिए सदैव। कुछ भी हो जाए आप उसको कंपलसरी लेवल पे रखना ही चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और ऐसा रहना चाहिए कि दोस्तों जो आपके नेक्स्ट जनरेशन में हो जाए, आपके बेटे पोते परपोते तक वो शेयर्स जाए। तो ये भी आपका सोच होना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। जब हम पारिवारिक रूप से सोचते हैं तो इन बातों का भी विषय हमें ध्यान में रखना चाहिए। बस दोस्तों, आपके नॉलेज में जो मुझे कहना था मैंने आज आपको बता दिया कि वेल्थ क्रिएटर जो स्टॉक है वो सदैव आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, तो सदैव रहना चाहिए दोस्तों। तो बस आप बोलेंगे सर सदैव रखकर यही होगा कि आपको डिविडेंड आता रहेगा, समय के साथ साथ आप उसमें एप्रिसिएशन भी पाएंगे, उसमें ग्रोथ भी होगा, आप ये सब चीज़ प्लस रूप में ज़रूर देखेंगे। और मैंने जो जो भी आपको उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में कहा है, उन शेयरों का भी अगर आप हिस्ट्री देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये सारी बातें जो मैंने आज कहा है अपने आप ही आपको सत्य रूप में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बस यही कहना था दोस्तों। चलते चलते मैं 1-2 बात ज़रूर कहूँगा। आज भी दोस्तों हमारे पास मल्टी बैगर स्टॉक है। हाँ, वो हमारे पास ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक है, 5 मल्टी बैगर स्टॉक है, 5 प्लेटिनम स्टॉक हैं, जो जिसमें फ्यूचर ग्रोथ ही ग्रोथ है दोस्तों। और उसमें आप कॉन्फिडेंटली छोटी रकम से लेकर बड़ी रकम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस नज़रिया आपको साल 2 साल या उससे ज़्यादा का रखना होगा।
और उसमें आप निश्चित रूप से पैसा कमाएंगे, आपका पैसा ज़रूर उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो यदि आपको मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या प्लेटिनम स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म नज़रिए में आप चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है और मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। तो इनसे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो अपने बजट के अनुसार तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं 6 महीने साल भर का। और बड़ी से बड़ी अगर रकम मार्केट में इन्वेस्ट करके कुछ कमाना चाहते हैं तो हमारा डायमंड मेंबरशिप भी है। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।